जी नमस्कार। ले चलते हैं न्यूज़ कमला बिहार से कृष्ण कुमार। देखिए, अभी लखीसराय जिले के बड़हिया थाना क्षेत्र के दरियापुर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्वास्थ्य उपकेंद्र जो दरियापुर कहा जाता है वहां मौजूद हैं। न्यूज़ कमला बिहार दर्शकों को बताना चाहती है कि वर्ष 2010 और 11 के सत्र में बिहार सरकार के कैबिनेट के स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के द्वारा दरियापुर स्वास्थ्य उपकेंद्र का उद्घाटन किया गया था। क्या नाम हुआ आपका? नूनू बाबू मंडल। यहाँ आप क्या करते हैं? यहाँ ही रहता हूँ। इसी में रहते हैं? हाँ। घर द्वार आपको नहीं है? हाँ, घर द्वार है। अच्छा, रात में यहाँ ड्यूटी करते हैं। रात घर दरियापुर हुआ? हाँ। देखिए, ये प्रसव कक्ष है, ये प्रसव पूर्व जांच केंद्र है। दो बजे तक खुला रहा। 2 बजे के बाद पेशेंट आवे कराए मरे कोई बात नहीं। बोलिए ना उमर मैडम, ऐसा है कि दरियापुर स्वास्थ्य केंद्र के बारे में समय परिवर्तन को लेकर काफ़ी ग्रामीणों के द्वारा आक्रोश देखा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? दरियापुर तो ऐसे टाइम से ही खुलता है, 2 बजे के बाद ही बंद होता है। लेकिन जानकार सूत्रों का मानना है कि परसों यहाँ मंगलवार को दिन के 1 बजे कुछ पेशेंटों के द्वारा बच्चों को गोद में लेकर रोने की खबर मिली है, जिसका कि वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? पानी पड़ रहा था जिसकी वजह से ऐसा हुआ होगा। ऐसे तो 2 बजे के बाद बंद होता है। पानी पड़ रहा था, इसकी वजह से पहले बंद हो गया। अच्छा, दूसरी जानकारी यह है कि पंचायत समिति में पिछले दिनों 12 जून को पंचायत समिति के द्वारा बड़हिया में बैठक आहूत की गई थी किसान भवन में। उसमें स्वास्थ्य विभाग के द्वारा काफ़ी हो हल्ला गर्मा गर्मा दरियापुर स्वास्थ्य केंद्र के बारे में चर्चा चली कि समय पर केंद्र नहीं खुलते हैं, समय पर लोगों का इलाज नहीं होता है और दूर से ANM या और जो ड्रेसर कंपाउंडर जो कहा जाता है उनके नहीं रहने की प्रतिक्रिया वहाँ की गई, जिस पर कि चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर उमेश सिंह के द्वारा यह प्रखंड प्रमुख को कहकर आश्वस्त किया गया था कि अगर शिकायत मिली है तो इसकी जांच होगी और जांच के बाद कार्रवाई होगी। क्या कहना चाहिए? ऐसा तो होता ही नहीं है 2 बजे, अभी भी देख लीजिए टाइम। लेकिन पंचायत समिति की बैठक 12 जून को जो हुई, प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रखंड प्रमुख इंदू देवी के मौजूदगी में ऐसी चर्चा सदन में चल रही थी। इसके बावजूद आप इस बातों से इनकार कर रहे हैं। क्या इस संबंध में विभागीय अधिकारियों के द्वारा कोई जानकारी आपको नहीं दी गई? नहीं, इसके बारे में तो नहीं जानकारी। अच्छा, वहीं 28 जून को अनुश्रवण समिति की बैठक बड़हिया में बुलाई गई, उसमें भी गहमा गहमी चर्चा चली। आपके स्वास्थ्य के मैनेजर अन्नू कुमार भी मौजूद थे, फिर भी वहाँ चर्चा चली, गर्मा गर्म रही। क्या कहना चाहेंगे? दरियापुर PSC के बारे में बराबर जो चर्चा चल रही है, ग्रामीणों में जो आक्रोश है, समय से पहले चले जाना और समय के बावजूद आना, यह चर्चाओं का बाजार गर्म है। प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रखंड प्रमुख इंदू देवी को लिखा गया है ग्रामीणों के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या नाम हुआ? मेरा नाम निभा कुमारी। मधु कुमारी। निभा कुमारी। किस पद पर है? ANM है और निभा कुमारी हैं। और इनका कहना है कि अभी तक विभाग के द्वारा न कोई निरीक्षण किया गया है और न कोई ऐसी जानकारी दी गई है। हालांकि ग्रामीणों का आरोप है कि मंगलवार को
दिन के 1 बजे कुछ पेशेंट, जहां एक तरफ झमाझम बारिश चल रही थी और वहीं बारिश के दौरान कुछ महिलाएं बच्चों को गोद में लेकर रोना रो रहे थे कि डॉक्टर साहब नहीं हैं, दवा कैसे मिलेगा। इस संबंध में ग्रामीणों के द्वारा जो शिकायत मिली है, आज भी प्रखंड प्रमुख इंदू देवी से शिकायत की गई है, जहां की दूरभाष पर उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रतीक कुमार से बातचीत किया गया है। इस संबंध में आगे क्या होने वाला है, कहां तक जांच होगी, कहां तक जांच का कारण बनेगा, कहां तक कारण परीक्षा ली जाएगी, वो तो आने वाला समय बताएगा। हमारे बीच दरियापुर के ग्रामीण हैं और शिक्षाविद घराने से भी हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। और जैसा कि जानकार सूत्रों का मानना है कि वर्ष 2009-11 सत्र में बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के द्वारा 12 बजे दोपहर के बदले 2 बजे रात्रि यहाँ स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा इस स्वास्थ्य उपकेंद्र का उद्घाटन किया गया था। और ये ज़मीनदाता भी हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये जो खामियां मिल रही है, जो आक्रोश लोगों में देखा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये जब हॉस्पिटल बन रहा था तो इसमें हमारे चाचा 8 कट्ठा ज़मीन इस हॉस्पिटल में दिए कि यहाँ से अगल बगल कम से कम लगता है यहाँ 10 गांव का आना जाना है इस स्वास्थ्य उपकेंद्र पर। यहाँ पर पेशेंट आते हैं और हमें परसों जा रहे थे तो यहाँ पेशेंट बगल में करा रहा था, हमने रोका गाड़ी और पूछे कि क्या हुआ, तो देखिए ना हमारा बच्चा यहाँ गरीब मजदूर बगल में है, उसका घर है, वो सब दिखाने में पैसा लगाकर दिखाने में वो समर्थ रहते हैं। वो आकर के करा रहा था कि मालिक जो देखिए यहाँ नर्स नहीं आते हैं, अब बच्चा मेरा बीमार है, 4 दिन से आ रहे हैं जा रहे हैं लेकिन कोई देखने वाला इसको नहीं है। उसको हमने पैसा दिया, कहे कि जाओ बगल में जाकर दिखा लो, इसका हम सिविल सर्जन से इसका शिकायत करेंगे। उसके बाद मैंने हमारे साथी प्रमुख साहब को ऐसा बोले, उनके लड़का मनीष जी जो हैं उनसे बात किए। मनीष जी बोले कि नहीं प्रेमचंदा, जो ऐसा इस सब में सुधार अब होगा, इस सब के लिए आप चिंता नहीं कीजिए। गांव में जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ग्रामीण सड़क है, स्वच्छता है, इस सब पर हम पूरा ध्यान दे रहे हैं। जो इसके बारे में नहीं सोचिए, कुल सब सही हो जाएगा और दुरुस्त हो जाएगा। धन्यवाद। मेरा नाम प्रेमचंद कुमार हुआ। किस पद पर? हम किसान सलाहकार। चलिए, किसान सलाहकार हैं और दरियापुर के शिक्षाविद घराने के हैं। प्रेमचंद कुमार जी नाम इनका है। बताया जा रहा है कि मंगलवार को दिन के 1 बजे स्वास्थ्य उपकेंद्र बन पाया गया है और ये सूत्रों से जो खबर मिल रही है कि यहाँ एएनएम नहीं रहने के कारण कुछ महिलाएं बच्चे को लेकर गोद में रो रहे थे। हालांकि एएनएम से न्यूज़ कमला बिहार साक्षात्कार में जानना चाहा तो इस पर कोई जवाब नहीं मिला है, लेकिन यह स्वीकार करते हुए इन्होंने कहा कि झमाझम बारिश चल रही थी, इसी कारण बस ट्रेन छूटने को लेकर हम चले गए। अब कहाँ तक यह बातें सही है, कहाँ तक आरोप गलत है, यह तो जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन न्यूज़ कमला बिहार दर्शकों को बताना चाहेगी कि प्रेमचंद कुमार जी के बयान पर प्रखंड प्रमुख श्रीमती इंदू देवी के प्रतिनिधि मनीष कुमार से इसकी शिकायत की गई है और उन्होंने प्रखंड प्रमुख आज प्रखंड विकास पदाधिकारी बरहिया, चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर उमेश सिंह बेगूसराय के माध्यम से शिकायत की गई है, जहां की शिकायत पर न्यूज़ कमला बिहार की टीम पहुंची है। हालांकि अभी हम स्वास्थ्य उपकेंद्र में मौजूद हैं और यहाँ एएनएम निभा कुमारी मौजूद हैं। यहाँ अभी फ़िलहाल लगभग 5 से 6 पेशेंटों का इलाज भी किया गया है। 32 हुआ। आज की तिथि में इनका मानना है कि 32, हालांकि मेरे कैमरे में 5 से 6 पेशेंटों को भी देखा गया, लेकिन सुबह से अभी तक ये लगभग 32 का आंकड़ा बता रहे हैं और अच्छा माना जा रहा है कि अच्छा पेशेंट यहाँ आते हैं और बहादुरपुर से लेकर पहाड़पुर, और माना जा रहा है। सांसद साहब से भी ये रिक्वेस्ट किए हैं कि मैंने ललन बाबू से भी मांग किया है कि हमारे स्वास्थ्य केंद्र को इसमें अच्छा से कुछ अपने फंड से इसमें दिया जाए। ललन बाबू ने सद्भावना दिए हैं कि हम आपके स्वास्थ्य केंद्र को अच्छी तरह से बनवाएंगे और सुचारू रूप से चलवाएंगे वहाँ का दरियापुर का।
मैंने सांसद ललन जी से ललन बाबू भी, हाँ ललन इन्होंने बाबू आश्वासन दिया है हाँ। कि हम विकास योजना से हाँ, इस यहाँ- स्वास्थ्य केंद्र में लगाएंगे लगाएंगे और इसको अच्छा से अच्छा हाँ बेहतर हाँ से बेहतर हाँ वो बोले, हॉस्पिटल बनाने का काम हाँ हाँ वो बोले हैं कि आकर के मिलिए और हम उस हॉस्पिटल को सुधारेंगे। चलिए तो हम अस्पताल में जुड़े हुए थे और दिखा रहे थे। जरा सा पकड़िए तो एक मिनट इधर हम मेरा लीजिए। जी नमस्कार, ले चलते हैं न्यूज़ कमला बिहार से कृष्ण कुमार। देखिए इस समय हमारी मौजूदगी बरहिया थाना क्षेत्र के NH80 किनारे दरियापुर, जो दरियापुर स्वास्थ्य उपकेंद्र कहा जाता है, वहाँ हमारी मौजूदगी है। न्यूज़ कमला बिहार दर्शकों को यह बताना चाहती है कि पिछले मंगलवार को झमाझम बारिश के कारण ANM निभा कुमारी किसी कारणवश नहीं थे और यहाँ ताले लगा हुआ था, जैसा कि जानकारियां मिल रही है। न्यूज़ कमला बिहार दर्शकों को बताना चाहती है कि इस दौरान किसान सलाहकार जो दरियापुर के निवासी हैं, उनसे कुछ महिलाएं ने शिकायत की है और उस आधार पर इन्होंने प्रखंड प्रमुख श्रीमती इंदू देवी के प्रतिनिधि मनीष कुमार से इसकी शिकायत की गई। मनीष कुमार ने न्यूज़ कमला बिहार को दूरभाष पर सर्वेक्षण करने की बातें कही, रिपोर्ट लाने की बातें कही और यहाँ तक बातें चल रही है कि उन्होंने मनीष कुमार जो प्रखंड प्रमुख इंदू देवी के प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा बरहिया के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर उमेश सिंह और बरहिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रतीक कुमार जो पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी भी हैं, उनसे शिकायत की गई है। बरहिया के BDO ने आश्वासन दिया है कि इस पर 24 घंटे के अंदर जांच दल का गठन किया जाएगा और उनसे कारण परीक्षा मांगा जाएगा। जांच अगर सत्यापित हुई और जांच की घटना में आवेदक के कथन पर अगर सत्यापित घटना की जाएगी तो दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी तथा वेतन बंद करने का अनुशंसा जिला सिविल सर्जन को किया जाएगा। हालांकि अब देखा जाना है कि न्यूज़ कमला बिहार दर्शकों को यह बताना चाहती है कि स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। इन्होंने भी स्वीकार किया है कि झमाझम बारिश होने के कारण हम चले गए थे, इसलिए ताले लग सकते हैं, लेकिन ग्रामीणों का डायरेक्ट आरोप है और महिलाओं का कि मंगलवार को दिन के 1 बजे ताले लगे हुए थे और इस कारणवश महिलाएं के बच्चे रो रही थी और महिला भी कराह रही थी। इस कारणवश देखा जा रहा है कि थोड़ी सी परेशानी लोगों के बीच बनी है। लेकिन आज जो निभा कुमारी ANM के द्वारा न्यूज़ कमला बिहार के साक्षात्कार में जो जानकारियां मिली है कि सुबह से लेकर अभी 8 बजे से लेकर अभी दिन के जो 12:30-1 जो बजने वाले हैं और अभी तक ऐसा माना जा रहा है कि कुल 32 से 33 रोगियों का इलाज हो चुका है और माना जा रहा है कि यहाँ कल्याणपुर से लेकर बहादुरपुर और बहादुरपुर से लेकर प्रतापपुर तक के रोगी का आना होता है। तो ऐसा भी माना जा रहा है कि यहाँ कुठाडी से भी पेशेंट आते हैं। माना जा रहा है कि क्षेत्र के दर्जनों गांव से ज़्यादा गांव के लोग यहाँ आते हैं और लोग स्वास्थ्य का इलाज करवा के प्रभावित भी होते हैं, लाभ भी पाते हैं। तो इसी के साथ न्यूज़ कमला बिहार दर्शकों से एक बार आग्रह निवेदन करना चाहेगी कि पुनः इस खबर को देखने के लिए एक बार यूट्यूब चैनल पर जाकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर जाकर लाइक फॉलो करें। इसी के साथ न्यूज़ कमला बिहार से पटना से संवाददाता कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।